मैंने अपने पिछले जूम मीटिंग क्लास में आप लोगों को मेंसुरेशन का कुछ क्वेश्चन दिया था। लगभग 6 क्वेश्चन मैंने दिया था और सारे क्वेश्चन 2D से थे, तो और वो कुछ स्पेशल कॉन्सेप्ट पर ये क्वेश्चन थे, तो उसी का मैं अभी सॉल्यूशन करवाने जा रहा हूँ। और मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसका एक डायगोनल AC है और AC पर D से एक लाइन O पर इस तरह से मिलाया जाता है कि O AC को 1:3 रेशियो में बांटता है। और मुझे इसी ADO का एरिया निकालना है, ट्रायंगल ADO का एरिया निकालना है। मुझे एक्स्ट्रा और क्या क्या दे रखा है कि लॉन्गर साइड जो है, लार्जर साइड जो है पैरेललोग्राम वो 12 सेंटीमीटर है और शॉर्टर साइड 6 सेंटीमीटर का है, और जो लार्जर साइड पर जो अल्टीट्यूड है वो 4 सेंटीमीटर का दे रखा है। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले मुझे जानना चाहिए कि किसी भी पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है, चाहे कोई भी डायगोनल, दो डायगोनल ऐसे होती हैं, तो कोई भी डायगोनल पैरेललोग्राम को दो इक्वल एरिया में बांटता है। दो इक्वल एरिया वाले ट्रायंगल में उसको डिवाइड करता है। तो ये आप देखिए कि ये पैरेललोग्राम AC जो है, ये जो डायगोनल AC है, इस पैरेललोग्राम के दो इक्वल एरिया में बांट रहा है। यानी आप कह सकते हैं कि इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, बराबर होगा। यानी आप बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। और आपको मालूम है कि आप ट्रायंगल ABC का एरिया आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि बेस भी दे रखा है और हाइट भी दे रखा है। यानी 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कितना आ गया, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब इस ट्रायंगल का भी एरिया 24 सेंटीमीटर और इसका भी एरिया 24 सेंटीमीटर। और एक चीज और आप जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल कि टॉप वर्टेक्स से बेस पर डाला गया लाइन उस बेस को जिस रेशियो में बांटेगा एरिया भी उसी रेशियो में होगा। तो आप इस ट्रायंगल में आइए, ये टोटल 24 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया है, और इसका जो ये O जो है इसको 1:3 के रेशियो में बांटता है। ये लाइन OD जो है इसको 1:3 रेशियो में बांटता है, तो इसका एरिया भी क्या हो जाएगा, 1:3 रेशियो में बढ़ जाएगा। तो देखिए इसका एरिया 1 यूनिट हो जाएगा, इसका एरिया 3 यूनिट हो जाएगा। यानी आप कह सकते हैं 4 यूनिट बराबर 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी इस तरह से इस ट्रायंगल का भी एरिया क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आपका यही आंसर बनेगा, क्योंकि ये 1 यूनिट है तो 1 यूनिट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, तो आंसर मेरा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC है जिसका ये 6 सेंटीमीटर दे रखा है और ये 10 सेंटीमीटर दे रखा है। तो आप देखिए ये हाइपोटेनस है और ये बेस है, तो आप परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, यानी क्या आ जाएगा, 100 माइनस 36 यानी 64, यानी 8 सेंटीमीटर। यानी ये आपका जो है 8 सेंटीमीटर आ गया। यानी ये 8 सेंटीमीटर आ गया, ये 6 सेंटीमीटर आ गया। तो आप इस ट्रायंगल का एरिया आराम से निकाल सकते हैं। इस ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस यानी 6 इंटू हाइट यानी 8, यानी 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो गया। अब इस ट्रायंगल का एरिया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो देखते हैं कि आप ये देखिए क्वेश्चन में दे रखा है कि AC को पॉइंट D जो है 3:2 रेशियो बढ़ता है, यानी ये 3 यूनिट और ये 2 यूनिट। तो आप कह सकते हैं कि ये एरिया और ये पूरा एरिया भी 3:2 यूनिट में बढ़ जाएगा। यानी आप देख लीजिए ये 3 यूनिट 2 यूनिट यानी 5 यूनिट बराबर 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आप जानते हैं कि ये 3 यूनिट है और ये 2 यूनिट है। क्या देख रहे हैं कि ये लाइन जो है इस बेस को 3:2 रेशियो में बढ़ रहा है, मैं इसको बेस मान लेता हूँ, तो इसको 3:2 रेशियो में बढ़ रहा है, एरिया भी 3:2 रेशियो में बढ़ जाएगा। तो यानी 3 और 2 5 यूनिट और 5 यूनिट बराबर टोटल 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 यूनिट का वैल्यू 4.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये 3 यूनिट है और ये 2 यूनिट है। तो आप एक चीज देखिए, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसमें आ जाइए, इसका वैल्यू आपको मालूम है कि 9.6 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और आप एक चीज देख रहे हैं कि ये जो लाइन है इसको बाइसेक्ट करता है, यानी इस बेस को बाइसेक्ट करता है ये लाइन। यानी कि अब जो ही इस ट्रायंगल में आप आइए तो ये मेडियन हो गया। और मैंने बताया है कि मेडियन जो है किसी भी ट्रायंगल को दो इक्वल एरिया में बांटता है।
तो जब ये लाइन इसको दो बराबर बेस में बांटता है तो इसका मतलब ये मेडियन हुआ। तो मेडियन दो किसी भी ट्रायंगल दो इक्वल एरिया में बांटता है तो ये एरिया और ये एरिया दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इस तरह से ये टोटल 9.6 है तो ये एरिया क्या हो जाएगा 4.8 सेंटीमीटर स्क्वायर और यही आपका आंसर हो जाएगा। मैं इसको एक बार फिर से समझा देता हूँ। सबसे पहले मैंने ये 10 दे रखा था, ये 6 दे रखा था, पाइथागोरस थ्योरम से मैंने इसको 8 निकाल लिया और ये जो मुझे परपेंडिकुलर 8 मिल गया, बेस 6 मिल गया, तो एरिया भी मुझे मिल गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी पूरे ट्रायंगल का एरिया मेरा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब एक चीज करता हूँ कि मैं देखता हूँ कि यहाँ से एक लाइन गया है और इसको 3:2 रेशियो में बढ़ता है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि इसका एरिया भी क्या हो जाएगा 3:2 रेशियो में बढ़ जाएगा। तो टोटल एरिया में 5 यूनिट मान लूँ, 5 यूनिट बराबर 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 1 यूनिट का वैल्यू 4.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये टोटल एरिया जो है ये 3 यूनिट है और ये 2 यूनिट है, 2 यूनिट बराबर 9.6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, यानी इसका एरिया आपका जो है 9.6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। और आप इसी देखिए कि ये लाइन जो है इसको दो बराबर भाग में बढ़ता है, इसका मतलब ये लाइन मेडियन हुआ। किसी भी ट्रायंगल के वर्टेक्स से बेस पर डाला गया है, अगर उस बेस को दो इक्वल भाग में बढ़ता है इसका मतलब ये मेडियन कहलाता है। और मेडियन किसी भी ट्रायंगल को दो इक्वल एरिया में बढ़ता है, इसका मतलब ये मेडियन इस ट्रायंगल को दो इक्वल एरिया में बढ़ता है। तो टोटल एरिया इसका 9.6 है, तो इस दोनों पार्ट का एरिया क्या हो जाएगा 4.8, यानी कि इस साइड रीजन का एरिया आपका क्या हो जाएगा 4.8 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। मेरा एक खूबसूरत सा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 है। तो अभी मैं उस पर आता हूँ और इसका भी मैंने कॉन्सेप्ट जैसे चर्चा कर चुका हूँ और मैं देखता हूँ इसको कैसे बनाया जाए। सबसे पहले मुझे क्वेश्चन दे रखा है कि ABC एक ट्रायंगल है जिसमें E जो है AC को बाइसेक्ट करता है, यानी कि ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल दे रखा है। दूसरा क्या है कि D जो है BC को इस तरह से बांटता है कि 3DC = 280। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि DC = AD हो जाएगा 2:3, यानी किस रेशियो में बांट रहा है 3:2 रेशियो में बांट रहा है। ठीक है, मुझे पूछा जा रहा है कि इस ट्रायंगल के एरिया, ट्रायंगल ऑफ ABC यानी इस ट्रायंगल का एरिया और BDO यानी BDO इस ट्रायंगल के एरिया दोनों का रेशियो मुझे पूछा जा रहा है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए 3 और 2 यूनिट बटा हुआ, और यहाँ अगर इस इधर से देखा जाए ये ट्रायंगल तो 1 और 1 यूनिट बटा हुआ है। ठीक है, तो मैंने एक चीज बता रखा है कि जिस रेशियो में बेस बढ़ता है उसी रेशियो में ये एरिया भी बढ़ता है। एरिया में कह सकता हूँ बेस को देखकर मैं कह सकता हूँ अगर मैं इधर से देखूँ तो मुझे इस एरिया को 5 यूनिट में बांटना है, और अगर मैं इधर से देखूँ तो इस एरिया को मुझे पूरे एरिया को 1 और 1 यानी 2 यूनिट में बांटना है। तो कोई एक ऐसा नंबर लेते हैं जो 2 यूनिट में भी बढ़ जाए और 5 यूनिट में बढ़ जाए, तो मैं 10 ले लेता हूँ। तो जो ही अगर मैं इस पूरे ट्रायंगल का एरिया 10 मान लेता हूँ, पूरे ट्रायंगल का एरिया 10 मान लेता हूँ, तो मैं कह सकता हूँ कि ये 5 और ये 5, यानी ये साइड का भी रेशियो 5-5 हो गया और एरिया भी 5-5 आपका हो जाएगा। इधर से अगर मैं देखूँ तो ये हो जाएगा 6 और ये क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, तो एरिया का भी रेशियो 6 और 4 हो गया, तो बेस का भी रेशियो 6 और 4 हो गया। अब मैंने क्या किया कि इसके पैरेलल एक लाइन खींचा, बी के पैरेलल एक लाइन मैंने खींचा, इसको मान लेते हैं DP, कुछ मान लेते हैं DP। तो जो मैंने एक लाइन पैरेलल खींचा, आप समझ रहे हैं कि ये जिस रेशियो में है, अब ये एक ट्रायंगल हो गया और इसके बेस के पैरेलल एक लाइन ये खींचा गया है, तो आप थ्योरम जानते हैं कि इसका जो रेशियो है वही रेशियो इसका होगा। ये टोटल आपका 5 यूनिट है। तो जो रेशियो इसका थ्योरम आप लोग जानते होंगे, किसी भी ट्रायंगल के बेस के पैरेलल अगर कोई लाइन खींचा जाता है दो साइड को मिलाकर, तो जो इस दोनों साइड सेम रेशियो में बटेगा। अगर ये दोनों साइड के लिए 3:2 में बटा हुआ, तो ये भी क्या हो जाएगा 5 भी क्या हो जाएगा 3:2 में बच जाएगा। यानी आप कह सकते हैं कि ये 3 होगा और ये क्या होगा 2 का, टोटल 5 है, तो उसको 3:2 में बांटिएगा तो 3:2 ही आएगा।
क्योंकि ये 6 और 4 इसका रेशियो भी देखिए 3:2 हो रहा है। 30 5 को भी आपको क्या करना है 3:2 में बांटना है, तो ये 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। अब फिर मैं अब इस ट्रायंगल में आता हूँ। इस ट्रायंगल में देख रहा हूँ कि ये और ये पैरेलल है, पहले से ही मैंने ले रखा है ये और ये पैरेलल है, तो जो रेशियो इसका और इसका होगा वही रेशियो इसका और इसका होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये 5 यूनिट और ये भी क्या हो जाएगा 3 यूनिट हो जाएगा। ये थेरस थ्योरम से आप जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के बेस के पैरेलल कोई लाइन एक साइड को जिस रेशियो में काटता है दूसरा साइड उसी रेशियो में आ जाएगा। ये क्लियरली दिख रहा है 5:3 में, तो ये भी 5:3 हो जाएगा। अब आप एक चीज देखिए कि ये एरिया टोटल कितने यूनिट का था आपका, साइड का भी रेशियो 6:3 था और एरिया का भी रेशियो 6:3 था। अब ये पूरा एरिया आपका 6 यूनिट था, उसमें से ये एरिया 3 यूनिट हो जाएगा। इसको देखिए क्योंकि आप देख रहे हैं इस ट्रायंगल में आप जब आ रहे हैं ये तो 6 यूनिट था, इधर से अगर देखें तो अगर इधर देखें तो यही चीज बढ़ रहा है किसमें 5 यूनिट और 3 यूनिट बढ़ रहा है, यानी एरिया भी इसका 5 यूनिट और 3 यूनिट बढ़ेगा। यानी कि ये 6 जो है 8 यूनिट बराबर हम 6 मान सकते हैं, क्या एरिया 6 1 यूनिट में बराबर क्या हो जाएगा आपका 6/8। और ये टोटल एरिया यानी कि 1 यूनिट और ये आपका टोटल कितना एरिया है अगर देखा जाए तो 3 यूनिट बराबर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BOD यानी ये क्या हो जाएगा BOD वो हो जाएगा तिगुना है, यानी 1 यूनिट तक मैंने निकाल लिया, ये 3 यूनिट है आपका, तो 3 × 6/8 यानी कि 18/8 यानी 9/4। और इस पूरे ट्रायंगल के एरिया मैंने क्या ले लिया, अगर इधर देखिए 6 4 10 लिया है मैंने, या इधर देखिए 5 5 10 लिया है मैंने, यानी कि पूरे ट्रायंगल के एरिया 10 यूनिट और इस ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा 9/4 यूनिट। जो रेशियो हो जाएगा एक्चुअल रेशियो वो होगा 40:9, यही मेरा आंसर होगा। मैं इसको एक बार फिर से बता देता हूँ। एक ट्रायंगल था जिसमें एक ट्रायंगल ABC था जिसमें AD इस तरह से ड्रॉ किया गया है कि BD/DC 3:2 में आ गया था, और फिर B इस तरह से ड्रॉ किया गया था कि ये और ये दोनों इक्वल हो गए थे। तो मैं देख रहा हूँ कि इधर से बेस 3:2 में बढ़ रहा है, एरिया भी ये 3:2 में बढ़ेगा, और इधर से यही बेस 5 1:1 में बढ़ रहा है, तो एरिया भी 1:1 बढ़ेगा। यानी कि एक ऐसा नंबर हो जो 3:2 में बढ़ जाए और 1:1 में बढ़ जाए, यानी कि 3 2 5 भाग में बढ़ जाए और 1 1 2 भाग में बढ़ जाए। तो ऐसा नंबर कौन हो सकता है 10 हो सकता है। मैंने 10 लिया तो 10 को मैं कह सकता हूँ कि ये 6:4 में बढ़ जाएगा, 6 और 4 एरिया 6 और 4 हुआ तो बेस भी 6 4 हो जाएगा। अगर इधर देखा जाए तो 1:1 है, तो ये कह सकता हूँ कि एरिया 5:5 में बढ़ जाएगा, यानी बेस भी हो जाएगा मेरा 5 और 5। अब मैंने क्या किया कि B के पैरेलल एक लाइन खींच लिया। अब इस ट्रायंगल में जो भी आप आते हैं आप थेरस थ्योरम होता है कि अगर किसी ट्रायंगल के बेस के पैरेलल कोई लाइन इसके एक साइड को जिस रेशियो में बांटता है दूसरे साइड को भी उसी रेशियो में बांटेगा। तो अगर आपका ये साइड दिख रहा है क्लियरली 6 और 4 यानी कि 3:2 बढ़ रहा है, तो ये पूरा 5 था 5 यूनिट था, ये भी 3:2 बढ़ जाएगा। अब फिर आप इस ट्रायंगल में आइए, ये ऑलरेडी आप इसके पैरेलल खींच चुके हैं, ये और ये पैरेलल होगा, और फिर वही अप्लाई कीजिए थेरस थ्योरम कि अगर किसी भी ट्रायंगल में बेस के पैरेलल कोई लाइन किसी दो साइड को एक साइड को जिस रेशियो में बांटता है उसी रेशियो में दूसरे साइड में बांटता है, तो ये साइड 5:3 में है तो ये साइड भी 5:3 में है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये एरिया टोटल 5:3 में बढ़ रहा है। ये 5 भाग होगा, ये 3 भाग होगा, टोटल एरिया 6 भाग था। टोटल एरिया में अगर देखूँ तो यहाँ से 6 यूनिट है, इसको मुझे 5 भाग और 3 भाग बांटना है, यानी टोटल 6 को 8 भाग बांटना है, यानी 8 यूनिट बराबर 6 लिया मैंने, 1 यूनिट बराबर 6/8। टोटल ये 3 यूनिट था, देख रहे हैं क्या किसी का एरिया मुझे निकालना था। 3 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा मेरा 3 यूनिट बराबर यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल BOD जो होगा 3 यूनिट, और 3 यूनिट बराबर हो जाएगा 3 × 6/8 यानी कि 9/4 आ गया। यानी इसका एरिया 9/4 यूनिट आ गया, और पूरे ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा 6 4 10, तो पूरे ट्रायंगल 10 यूनिट और इस ट्रायंगल का एरिया 9/4, रेशियो मैंने निकाला मेरा 40:9 है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक ट्रायंगल है ABC, उस A से वर्टेक्स A से बेस BC पर 3 लाइन ड्रॉ किया गया है, और वो तीनों लाइन क्रमशः PQ और R पर मिलता है, और ये इस तरह से मिलता है कि BP बराबर PQ बराबर QR बराबर RC। मैंने बताया था कि यानी कि ये लेंथ और ये लेंथ सब क्या है बराबर है।
आप जानते हैं कि अभी पावर मैंने बताया था कि अगर आप इस पर 3 इक्वल बेस में, अगर इस बेस का रेशियो 3:2:4 है, तो आप कह दीजिए एरिया का भी रेशियो 3:2:4 है, क्योंकि बेस वैरी कर रहा है लेकिन सबका हाइट क्या है, कांस्टेंट। तो जब आप एरिया का रेशियो निकालने लगेंगे तो सबका हाइट कैंसिल हो जाएगा और आपका सब क्या रह जाएगा, सिर्फ बेस ही रह जाएगा। यानी एरिया का रेशियो बेस के रेशियो पर डिपेंड करता है। जब भी किसी ट्रायंगल में उसके टॉप वर्टेक्स उसके बेस पर जिस रेशियो में लगे, टॉप वर्टेक्स उसके बेस पर जो लाइन ड्रॉ किया जाता है, वो लाइन बेस को जिस रेशियो में डिवाइड करता है, एरिया का रेशियो वही होता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि अगर बेस को 3:2:4 के लेंथ में बांट रहा है, तो एरिया का रेशियो 3:2:4 होगा। अब यहाँ देखिए इक्वल लेंथ में बांट रहा है, तो आप सीधा कह सकते हैं कि एरिया में क्या होगा, इक्वल। यानी अगर इसका एरिया 1 यूनिट है तो इसका एरिया 1 यूनिट होगा, इसका एरिया 1 यूनिट होगा, इसका एरिया 1 यूनिट होगा। मुझे पूछा जा रहा है कि ट्रायंगल APR यानी कि 1 यूनिट और 1 यूनिट 2 यूनिट, यानी ट्रायंगल APR की एरिया क्या हो जाएगा, 2 यूनिट इस टू। ट्रायंगल ABC कितना यूनिट हो जाएगा, 1 2 3 4 यानी 4, यानी रेशियो क्या हो जाएगा, 1:2। यही है मेरा आंसर। जिस रेशियो में इस लाइन ने इस बेस को डिवाइड किया, उसी रेशियो में एरिया भी होगा। तो बेस तो इक्वल रेशियो में बढ़ रहा है, ये जो लेंथ है सबका लेंथ बराबर है, तो रेशियो 1:1 होगा। बेस पे लेंथ का रेशियो, एरिया का रेशियो 1:1 होगा। तो ट्रायंगल APR क्या हो जाएगा, APR। इसमें 2 ट्रायंगल आ रहे हैं, इसका 1 यूनिट एरिया लेते, इसका 1 यूनिट एरिया लेते, टोटल एरिया 2 यूनिट हो गया। और ABC में 4 ट्रायंगल आ रहे हैं, तो इसका 1 और 1 4 यूनिट टोटल एरिया हो गया, टोटल 4 यूनिट। रेशियो क्या हो जाएगा, 1:2 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है और उसमें से आपको APQ का एरिया दे रखा है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका एरिया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है और ये भी दे रखा है कि BP, PQ और QD का लेंथ इक्वल है। अगर ये लेंथ, अभी मैं सीधा भूल जाता हूँ सबको, मैं सिर्फ इस ट्रायंगल को याद रखता हूँ, अब एक चीज देखिए, ट्रायंगल के टॉप वर्टेक्स से बेस 3 इक्वल एरिया में बट रहा है, 3 इक्वल लेंथ में बट रहा है, तो एरिया का भी लेंथ क्या होगा, एरिया भी क्या हो जाएगा, इक्वल होगा। अगर बेस इक्वल है तो एरिया भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो क्वेश्चन में ये दे रखा है कि इसका लेंथ और इसका लेंथ इक्वल है, तो यानी कि इसका एरिया भी क्या होगा, सेम होगा। मैं बार बार बता रखा हूं कि जिस रेशियो में बेस होगा उसी रेशियो में एरिया होगा। तो एरिया बेस अगर इक्वल है तो एरिया भी इक्वल है। ये भी एरिया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये भी एरिया क्या हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। आप टोटल देखिए इस ट्रायंगल का एरिया कितना हो गया, इस पूरे ट्रायंगल का एरिया कितना हो गया, 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। पूरे ट्रायंगल का एरिया 72 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। और आपको एक चीज और मालूम होगा कि कोई भी पैरेललोग्राम, किसी भी पैरेललोग्राम को उसका डायगोनल 2 इक्वल एरिया बढ़ता है। अगर ये 72 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो ये भी 72 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। किसी भी पैरेललोग्राम का डायगोनल उसे 2 इक्वल एरिया वाले ट्रायंगल में बांटता है। अगर ये ट्रायंगल 72 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो ये भी ट्रायंगल का एरिया 72 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। यानी पूरे पैरेललोग्राम का जो एरिया होगा वो 2 × 72 दैट इज 144 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे दे रखा है कि ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर में एक वृत्त है, यानी एक इन सर्कल है और एक सर्कम सर्कल है। ये दोनों सर्कल के बीच के रीजन का एरिया मुझे फाइंड आउट करना है। क्या करना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का इन सर्कल और इक्विलेटरल ट्रायंगल के सर्कम सर्कल के बीच का एरिया मुझे फाइंड आउट करना है। मुझे देख के क्या रखा है, तो उस इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड दे रखा है 42√3 सेंटीमीटर। तो आप जानते हैं, मैं बता दूं कि अगर इफ साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज A, then in center R बराबर होता है A/2√3 और सर्कम सेंटर
वो होता है a/√3। ठीक है, मुझे दोनों निकालने की जरूरत नहीं, कोई एक निकाल लेते हैं, क्योंकि मुझे मालूम है कि रिंग का जो एरिया होता है इसका 1/4 होता है, यानी सर्कम सर्कल के एरिया का 1/4 होता है रिंग का एरिया, सॉरी 1/4 नहीं 3/4 होता है। तो आप देखा जाए आप ए आपको दे रखा है 42√3, इन रेडियस क्या हो जाएगा 42√3/2√3, यानी 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो मुझे एक चीज याद रखना चाहिए कि एरिया ऑफ इन सर्कल इज इक्वल्स टू 1/4 एरिया ऑफ सर्कम सर्कल, यानी कि किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो इन सर्कल का एरिया होता है वो सर्कम सर्कल के एरिया का 1/4 होता है। आप ऐसे बताएगा ये एरिया इन सर्कल का एरिया 1 यूनिट है तो सर्कम सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा 4 यूनिट। तो दोनों के बीच का जो ये रिंग वाला एरिया है ये कितने का हो जाएगा 3 यूनिट का हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इन सर्कल का एरिया अगर 1 यूनिट है तो सर्कल सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा 4 यूनिट। तो दोनों के बीच का जो रिंग का एरिया क्या हो जाएगा 4 - 1 यानी 3 यूनिट, यानी मुझे 3 यूनिट निकालना है। पहले हम इन सर्कल का रेडियस एरिया निकाल लेते हैं। इन सर्कल का रेडियस मुझे निकल चुका है 21 सेंटीमीटर, मुझे 21 सेंटीमीटर निकल चुका है इन सर्कल का रेडियस। तो एरिया क्या हो जाएगा यानी इन सर्कल का एरिया मुझे आया 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आप जानते हैं 1 यूनिट आपको आ चुका है, यानी इन सर्कल के एरिया में 1 यूनिट मानता हूँ और रिंग का एरिया क्या होता है 3 यूनिट। तो एरिया ऑफ रिंग क्या हो जाएगा, देयरफॉर एरिया ऑफ रिंग जो होगा वो होगा 3 यूनिट, यानी कि 3 × 1386, यानी कि इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले क्लास के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।